राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा रहा है कि अगर आप धर्म के रास्ते को कहीं न कहीं राजनीति में लेकर आएँगे तो लोगों का वोट आसानी से बटोर सकते हैं। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, अब तो लोकसभा चुनाव आ भी रहा है, तो कहीं न कहीं धर्म के नाम पर अब ऐसे में कुछ लोगों को बुलाना, कुछ लोगों को नहीं बुलाना। अब आप उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव का ज़िक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक लगता है वो यहाँ पर जो बातें करते हैं कि भगवान सबके हैं, अगर वो बुलाएँगे तो हम ज़रूर जाएँगे, तो बिल्कुल आप कभी भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 22 जनवरी को ही जाएँ, आपका जब मन चाहे आप जा सकते हैं, क्योंकि आस्था आपके अंदर है। और यहाँ पर फूट डालने की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती हुई नज़र आई, और जब से ये दल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन बना है, तब से ही देखने को मिल रहा है केंद्र सरकार अपने एक तरीके से एक्शन मोड में आ जाती है। एनडीए को एक तरीके से देखने की कोशिश करती है कि वो काफ़ी मजबूत है, काफ़ी वक्त से चल रही है, तो उनका दल कमज़ोर है और इस दल को और कमज़ोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कई प्रहार करते हुए नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आज 2 जनवरी है, नए साल का दूसरा दिन, लेकिन माना जा रहा है कि देशवासियों के लिए नए साल की शुरुआत 22 जनवरी से होगी, क्योंकि 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो होनी है। ऐसे में लगातार जो तैयारियां हैं वो देखी जा रही हैं। देश भर में इस खास मौके को एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। जानकारी दे दे कि एक लंबी चौड़ी लिस्ट है वीआईपी गेस्ट की, जिन्हें बुलाया जा रहा है। विपक्ष के भी कई दिग्गज नेता हैं जिन्हें निमंत्रण भेजा जा चुका है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार क्यों विपक्षी खेमे के 2 बड़े नेताओं को निमंत्रण नहीं भेजा गया। पहले अखिलेश यादव और दूसरे उद्धव ठाकरे। क्या दोनों को निमंत्रण ना भेजे जाने की पीछे की जो वजह है वो लोकसभा चुनाव से जुड़ी है, और इसी को जानने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमीन है। नाजमीन, विपक्ष से कई बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजा जा चुका है, लेकिन अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे, क्या लग रहा है क्यों आखिरकार उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, और क्या भगवान को राजनीति में इस तरह से लाना सही है? देखिए, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा से कहा गया है कि धर्म को अलग रखकर देखा जाए और राजनीति को अलग रखकर देखा जाए, तो आप बेहतर ढंग से चलते हुए नज़र आएँगे। लेकिन हमेशा से राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा रहा है कि अगर आप धर्म के रास्ते को कहीं न कहीं राजनीति में लेकर आएँगे, तो लोगों का वोट आसानी से बटोर सकते हैं। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, अब तो लोकसभा चुनाव आ भी रहा है, तो कहीं न कहीं धर्म के नाम पर राजनीति तो की जाएगी। अब ऐसे में कुछ लोगों को बुलाना, कुछ लोगों को नहीं बुलाना। अब आप उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव का ज़िक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक लगता है वो यहाँ पर जो बातें करते हैं कि भगवान सबके हैं, अगर वो बुलाएँगे तो हम ज़रूर जाएँगे, तो बिल्कुल आप कभी भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 22 जनवरी को ही जाएँ, आपका जब मन चाहे आप जा सकते हैं, क्योंकि आस्था आपके अंदर है और आस्था के ज़रिए आप कभी भी जा सकते हैं। अच्छा नाज़मीन, क्या माना जा सकता है कि उद्धव ठाकरे और अखिलेश को ना बुलाकर सोनिया गांधी और खड़गे को आमंत्रण भेजना, क्या सीधे-सीधे भारतीय जनता पार्टी जो है अब इंडिया अलायंस के बीच दरार डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसी दल के कुछ नेताओं को बुलाया जा रहा है, कुछ नेताओं को नहीं बुलाया जा रहा है? देखिए, यहाँ पर फूट डालने की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती हुई नज़र आई, और जब से ये दल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन बना है, तब से ही देखने को मिल रहा है केंद्र सरकार अपने एक तरीके से एक्शन मोड में आ जाती है। एनडीए को एक तरीके से देखने की कोशिश करती है कि वो काफ़ी मजबूत है, काफ़ी वक्त से चल रही है, तो उनका दल कमज़ोर है और इस दल को और कमज़ोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कई प्रहार करते हुए नज़र आती है। अब देखिए, जब मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में एक बड़ी बहस देखने को मिली थी, तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर की तरफ से भी आरोप लगाए गए थे कि आप देखिए, आप तो मजबूती की बात करते हैं, आप इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन आप आपसी रंजिशों को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो अखिलेश यादव हो या तमाम और ये विपक्षी दलों की बात करें, तो वो कहते हैं कि परिवार है, अगर परिवार में थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे एक टूट के कगार पर ले जाएँगे। तो बात यहाँ पर है कि भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती रहेगी और इंडिया गठबंधन अपना काम करता रहेगा। वाकई में देखिए, अब देखना काफी अहम होगा, क्योंकि लगातार जो निमंत्रण है वो भेजे जा रहे हैं। हो सकता है कि अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे जिस तरह से अब नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, आने वाले समय में उन्हें निमंत्रण भेजा भी जा सकता है। लेकिन आखिरकार क्या वजह है
क्यों 4000 वीआईपी गेस्ट की लिस्ट में उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव के नाम को शामिल नहीं किया गया, और 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या इस पूरे विवाद का कोई असर पड़ता हुआ भी नजर आएगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव और इंडिया अलायंस से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये पूरी जो कोशिश है वो की जा रही है? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।